अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम जंगलात की कटाई या डिफ़ॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम इकोसिस्टम में उसके तवाज़ुन में बिगाड़ की एक और वजह पढ़ने वाले हैं, वो है जंगलात की कटाई या डिफ़ॉरेस्टेशन। जंगलात की कटाई या डिफ़ॉरेस्टेशन से क्या मुराद है? कुदरती वजूहात या इंसान की वजह से जंगलात का ख़त्म हो जाना डिफ़ॉरेस्टेशन कहलाता है। आज जंगलात बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और जंगलात का इतनी तेज़ी से ख़त्म होना ये या तो कुदरती वजूहात से है या इंसान की वजह से है। खैर, कुदरती वजूहात या इंसान की वजह से जंगलात का ख़त्म होना डिफ़ॉरेस्टेशन कहलाता है। तो डिफ़ॉरेस्टेशन की हम सबसे पहले तारीफ़ लिख लें। कुदरती वजूहात या इंसान की वजह से जंगलात का ख़त्म होना डिफ़ॉरेस्टेशन कहलाता है। तो डिफ़ॉरेस्टेशन से मुराद जंगलात का खात्मा है। आखिर जंगलात क्यों ख़त्म हो रहे हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से कुछ वजूहात को जानने की कोशिश करते हैं। तो जंगलात के खात्मे की वजूहात या डिफ़ॉरेस्टेशन की वजूहात। जंगलात का खात्मा, उसकी एक वजह ज़राअत है। ज़राअत, इंसान को ज़राअत से खुराक मिलती है। उसकी मनपसंद खुराक इंसान को ज़राअत से मिलती है। तो इंसान ज़राअत के ज़रिए अपनी मनपसंद खुराक हासिल करने के लिए जंगलों को काट रहा है। ज़राअत के लिए एक वसी जगह चाहिए, लेकिन चूँकि आबादी में दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है, वो वाले इलाका जात जहाँ पर पहले ज़राअत की जाती थी, वहाँ पर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। तो वहाँ पर ज़राअत के लिए जगह कम पड़ गई है। लेकिन ज़राअत ज़रूरी भी बहुत है। क्यों? क्योंकि ज़राअत से हमें खुराक मिलनी है। अगर ज़राअत नहीं मिले, अगर ज़राअत नहीं होगी तो खुराक नहीं मिलेगी इतनी बड़ी तादाद में इंसानों को। तो इसीलिए चूँकि ज़राअत का जो इलाका है, ज़राअत की जो जगह है वो कम हो गई है घर बनने की वजह से उन जगहों पर। इसलिए जो इंसान है वो जंगलों की तरफ जाकर वहाँ से दरख्तों को काट कर, जंगलात को काट कर वहाँ ज़राअत कर रहा है। तो ज़राअत ये डिफ़ॉरेस्टेशन की या जंगलात के ख़त्म होने की एक वजह है। पहली वजह है ज़राअत। दूसरी वजह वो है फैक्ट्रियाँ। आज फैक्ट्रियाँ हर जगह लगाई जा रही हैं और उन फैक्ट्रियों में ऐसी मसनूआत बनाई जाती हैं जो इंसान के मयार ज़िंदगी को बेहतर बना देती हैं। बहुत सारी आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मसनूआत ऐसी हैं जो फैक्ट्रियों में बनती हैं और उनका हमारा उनके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो वो फैक्ट्रियों में बन रही हैं। फैक्ट्रियों के लिए भी हमें जगह चाहिए, लेकिन फैक्ट्रियाँ चूँकि मुआशरे के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होती हैं, उनसे निकलने वाले धुएँ की वजह से। वैसे तो फैक्ट्रियाँ मुआशरे के लिए अच्छी साबित होती हैं, वो मुआशरे के लिए ऐसी-ऐसी मसनूआत बनाती हैं जो मुआशरे में पाए जाने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचाती हैं। लेकिन मुआशरे में फैक्ट्री लगाने के लिए जगह नहीं है। शहरों में फैक्ट्री लगाने के लिए जगह नहीं है।
देहातों में भी चूंकि आबादी ज़्यादा हो चुकी है और वहाँ पर ज़राअत भी की जाती है, इसलिए वहाँ पर भी इतनी जगह नहीं है। इसलिए लोग जंगलात की तरफ जाकर वहाँ से जंगलों को ख़त्म करके वहाँ फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की एक वजह फैक्ट्रियाँ हैं। एक और वजह सड़कें बनाना है। सड़कें बनाने के लिए भी जंगलात को काटा जाता है। सड़क जो कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती है या एक बड़े इलाके से दूसरे बड़े इलाके को जोड़ती है, बाज़ दफ़ा दो बड़े इलाकों के दरमियान एक घना जंगल होता है, लेकिन उन दो इलाकों को जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ के जो लोग हैं दो इलाकों के वो एक दूसरे के साथ राब्ता कायम कर सकें। इसलिए जंगलात को वहाँ से काट कर, दरख्तों को वहाँ से काट कर वहाँ पर सड़क बना दी जाती है ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो। यहाँ से एक तरफ से तो हमें आसानी मिल रही है, लेकिन हम नहीं जानते कि जंगलात की कटाई या जंगलात के खात्मे से हमारे इकोसिस्टम पर क्या बुरे असरात पड़ेंगे, हमारी जिंदगियों पर क्या बुरे असरात पड़ेंगे। वो सारे असरात अभी हम इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सड़कें बनाने के लिए जंगलात की कटाई की जा रही है। इसके अलावा रेल के रास्ते, रेलगाड़ी के रास्ते बनाने के लिए ताकि वहां से रेलगाड़ी गुजर सके, जंगलों को काट रहे हैं। जंगलों के दरमियान में से रेलगाड़ियों के हम जो रास्ते हैं वो बना रहे हैं ताकि उन रेलगाड़ियों के ज़रिए हम दूर दराज इलाकों तक जा सके, और इसके लिए हम जंगलात में से रास्ते निकाल रहे हैं और जंगलों को काट रहे हैं। इसके अलावा लकड़ी हासिल करने के लिए, लकड़ी हासिल करने के लिए, क्योंकि लकड़ी भी हमारी ज़रूरत है। लकड़ी जंगलात को काट कर जो हमें वहाँ से लकड़ी मिलती है, जंगलात के दरख्तों को काट कर, उस लकड़ी से या तो हम अपनी ज़रूरत की अशिया बनाएंगे जैसा कि फर्नीचर वगैरह, घर वगैरह, या फिर उस लकड़ी को जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि उससे हरारत हासिल कर सके। तो लकड़ी हासिल करने के लिए भी डिफोरेस्टेशन हो रही है। इसके अलावा कान कुनी के लिए, कानकुनी कहते हैं ज़मीन को खोद कर ज़मीन से जो बहुत ही कीमती धाते या मादनियात हैं उनको ज़मीन से बाहर निकालना। तो हम कानकुनी के लिए भी हम ज़मीन के ऊपर जो दरख्त हैं उनको काट रहे हैं ताकि वहाँ से ज़मीन को खोद कर वहाँ से कीमती मादनियात निकाल सकें। तो कानकुनी भी डिफॉरेस्टेशन की एक वजह है। जिस तरह लकड़ी हासिल करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उसी तरह कीमती मादनियात हासिल करने के लिए ज़मीन के अंदर से उसको बाहर निकालने के लिए ज़मीन को खोद कर हम उस जगह पर मौजूद जंगलात को काट रहे हैं ताकि बआसानी उस जगह पर मौजूद ज़मीन को खोद कर वहाँ से कीमती मादनियात निकाल सकें। इसके अलावा एक और वजह है डिफॉरेस्टेशन की, और वो है जंगली जानवरों का शिकार। जंगली जानवरों का शिकार, जंगली जानवरों का शिकार। अगर हम जंगली जानवरों का शिकार करते हैं तो वो जो जंगली जानवरों का हमने शिकार किया है वो जंगल में मौजूद बहुत से हशरात के प्रीडेटर होते हैं, और वो हशरात पौधों या दरख्तों के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं। तो दरख्तों को नुकसान पहुंचाने वाले हशरात जो हैं, अगर हम उनके प्रीडेटर्स का शिकार कर लें, उन हशरात के जो प्रीडेटर जानवर है अगर हम उनका शिकार कर लेंगे तो वो हशरात जंगलों में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो जंगलों में पाए जाने वाले दरख्तों को, उनके तनों को खाना शुरू कर देंगे और उनमें बीमारियां फैलाएंगे और उनको तबाह कर देंगे और जंगलात की तबाही होना शुरू हो जाएगी और वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो जंगली जानवरों के शिकार से वो जो जानवर जिनका हमने शिकार किया है वो जानवर
जिन हशरात के प्रीडेटर्स थे उन हशरात की तादाद जंगल में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब उनको खाने वाला कोई नहीं है। तो वो हशरात जंगल में मौजूद दरख्तों के तनों को खा जाएंगे, उनमें बीमारियां फैलाएंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे और जंगल तबाह हो जाएंगे। तो जंगलात की तबाही या जंगलात की कटाई की एक वजह जंगली जानवरों का भी शिकार है। और ये जो लकड़ी हम हासिल करते हैं जंगलों से, इस लकड़ी को लंबर भी कहते हैं। लंबर। तो ये हमने डिफोरेस्टेशन की मुख्तलिफ वजूहात पढ़ी। अब हम डिफोरेस्टेशन के अपने माहौल पर असरात देखते हैं कि दरख्तों को काटने से, जंगलात को ख़त्म करने से हमारे माहौल पर क्या बुरे असरात पड़ते हैं। डिफोरेस्टेशन से माहौल पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। सबसे बुरा असर जो इकोसिस्टम या माहौल पर पड़ता है डिफोरेस्टेशन की वजह से, वो है खुश्क साली। खुश्क साली यानी बारिशों का कई सालों तक ना होना या पूरे साल बारिश का ना होना। जब आप किसी जगह से दरख्तों को काट देंगे तो उस जगह पर बारिश बहुत कम होगी। दरख्त जिस जगह पर जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पर बारिशें भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो खुश्क साली ये डिफोरेस्टेशन का हमारे माहौल पर एक बुरा असर है। सबसे पहला बुरा असर वो है खुश्क साली। इसके अलावा सैलाब। अगर आप किसी जगह से दरख्तों को काट देंगे तो वहाँ पर सैलाब आने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दरख्तों की जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जज़ब कर लेती हैं। जब आप दरख्त ही काट देंगे तो जड़ें भी नहीं रहेंगी और पानी को जज़ब करने वाला कोई भी नहीं होगा, और उस इलाके में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो दरियाओं से निकलकर वादियों को बहा ले जाएगा और सैलाब आ जाएगा। इसके अलावा सैलाब के अलावा डिफोरेस्टेशन का हमारे माहौल पर जो बुरा असर पड़ता है वो है ज़मीनी कटाव। ज़मीनी कटाव से क्या मुराद है? ज़मीनी कटाव से मुराद है ज़मीन में जो मट्टी है, मट्टी के ज़र्रात का एक दूसरे से अलग-अलग हो जाना। जब ज़मीन में मौजूद मट्टी के ज़र्रात एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं तो ज़मीन उस जगह से कट जाती है जहाँ पर मट्टी के ज़र्रात एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं। तो ज़मीनी कटाव तब होता है जब आप दरख्तों को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि दरख्तों की जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के ज़र्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखती हैं। वो ज़मीन के ज़र्रों को एक दूसरे से अलग-अलग नहीं होने देती। जब आप दरख्तों को काट देंगे, दरख्तों को उखाड़ फेंकेंगे तो जड़ें नहीं होंगी, और जड़ें ना होने की वजह से जो कि जड़ें जो कर क्या रही थी, जो ज़मीन के ज़र्रों को, मट्टी के ज़र्रों को एक दूसरे से जोड़ कर रख रही थी। जब आप वहाँ से जड़ें उखाड़ फेंकेंगे, दरख्त उखाड़ फेंकेंगे तो मट्टी के ज़र्रे एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकेंगे, वो एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे और इस तरह से ज़मीन कट जाएगी, ज़मीन फट जाएगी उस जगह से। तो ज़मीनी कटाव भी डिफोरेस्टेशन का एक बुरा असर है हमारे माहौल पर। इसके अलावा ज़मीन के तोदे गिरना। ज़मीन के तोदे गिरना जिसको लैंड स्लाइडिंग भी कहते हैं। लैंड स्लाइडिंग। तो लैंड स्लाइडिंग का मतलब है ज़मीन का तोदा गिरना। अगर आप दरख्तों को या जंगलात को काट देंगे तो ज़मीनों के तोदे गिरेंगे या फिर लैंड स्लाइडिंग होगी। लैंड स्लाइडिंग का मतलब है ज़मीन के तोदे गिरने का मतलब है ज़मीन की बहुत सारी तहें होती है। ज़मीन की ऊपर वाली तह होती है, फिर उससे नीचे एक और तह होती है, फिर एक और तह होती है। तो ज़मीन की ऊपर नीचे मौजूद दो तहों का एक दूसरे से जुदा हो जाना, इसे कहते हैं ज़मीन का तोदा गिरना। वो जो ज़मीन की ऊपर वाली तह होती है जो निचली तह से अलहदा हो रही है, वो पूरी की पूरी गिर के नीचे आ जाती है। आमतौर पर ये ढलवानी इलाकों में होता है।
तो ढलवानी इलाकों में मौजूद अगर जंगलात को काट देंगे तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होगी या ज़मीन के तोदे नीचे गिरेंगे। ज़मीन की तहें, ज़मीन की बहुत सारी तहें हैं, ऊपर वाली, फिर नीचे, फिर उससे नीचे। तो ज़मीन की सबसे ऊपर वाली तह का गिरकर नीचे आ जाना, इसे कहते हैं लैंड स्लाइडिंग या ज़मीन का तोदा गिरना। और ये तब होगा जब आप वहाँ से दरख्तों को काट देंगे, क्योंकि उन दरख्तों ने ज़मीन की ऊपर वाली तह को गाड़ कर रखा हुआ था। लेकिन आपने वहाँ से काट दिया दरख्तों को, तो वो ज़मीन की ऊपर वाली तह गिर के फिसल के नीचे आ जाएगी, जिसे लैंड स्लाइडिंग या ज़मीन का तोदा गिरना कहते हैं। एक और वजह वो है मौसमों, ये एक और असर है, ये एक और बुरा असर है डिफोरेस्टेशन का, वो है मौसमों में दर्जा हरारत का इजाफा। मौसमों के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। सर्दियाँ भी ऐसी आती हैं जो गर्म महसूस होती हैं। ये इस वजह से क्योंकि दरख्त काट रहे हैं। दरख्त ये माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब होती रहेगी तो हमारा माहौल ठंडा रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने से हमारे माहौल के टेम्परेचर में या दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है। और दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, जिसकी वजह से माहौल में, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है और हवा का टेम्परेचर या दर्जा हरारत नहीं बढ़ता। तो दरख्त काटने से मौसमों या हवा या ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा होगा। इसके साथ एक और बुरा असर वो है स्पीशीज के मसाकिन की तबाही। जंगलों में बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं, वो जंगल बहुत सारी स्पीशीज का मस्कन है, रहने की जगह है। जब आप जंगलों को काट देंगे तो वो जो स्पीशीज के रहने की जगह थी, जो उनके मसाकिन, मसाकिन कहते हैं रहने की जगहों को, जानदार जिन जगहों पर रहते हैं वो जानदारों के मसाकिन कहलाते हैं। लेकिन जब आप डिफोरेस्टेशन कर देंगे, जंगलों को ख़त्म कर देंगे, तो उधर रहने वाली स्पीशीज़ के जो मसाकन हैं, उनकी रहने की जगह तबाह हो जाएंगी। और जब उनके रहने की जगह ही तबाह हो जाएंगी तो वो ये कहीं और चले जाएंगे या मर जाएंगे। तो ये कुछ बुरे असरात थे डिफोरेस्टेशन के हमारे इकोसिस्टम पर। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, हमने आज पढ़ा कि डिफोरेस्टेशन क्या है, यानी जंगलात का जो खात्मा हो रहा है, इसी को डिफोरेस्टेशन कहते हैं। और फिर हमने जाना कि डिफोरेस्टेशन की वजूहात क्या है, और वजूहात पढ़ने के बाद हमने डिफोरेस्टेशन के इकोसिस्टम पर असरात पढ़े कि इसकी वजह से सैलाब आ रहा है, खुश्क साली होती है, दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, ज़मीनी कटाव हो रहा है और ज़मीनी तोदे गिरते हैं, और इसके बहुत सारे दूसरे असरात भी हमारे माहौल पर पड़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।